Okay. So in this chapter, we will study about magnetism and matter. चलो, बैकग्राउंड देखना ही नहीं, मैं जो समझा तो वो समझो. सपोज एक कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है. करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है. बताओ, आपके साइड जो फेज है कॉइल का, वो कौन से पोल के जैसा बिहेव करेगा? आपके साइड जो फेज है कॉइल का, वो कौन से पोल के जैसा बिहेव करेगा? बताओ. Yes, very good. It is south pole. It is south pole. Very good. सिमिलरली अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है, तो इन दैट केस इट विल बी नॉर्थ पोल. तो मैंने आपको सिखाया है कैसे याद रखने का. एंटी एंटी क्लॉकवाइज એટલે શું? એન આવે છે અંદર નામમાં, એટલે એનું નોર્થ પોલ, બીજું રહ્યું સાઉથ પોલ. એવી રીતના એન્ટી ક્લોકવાઇઝ માં નામમાં એન આવે છે, એટલે એન્ટી क्लॉकवाइज करंट फ्लो થાય तो नॉर्थ पोल जनरेट થાય. ये फेज वो वाले कॉइल का है जो आपके साइड फेसिंग है. अगर आपके मोबाइल के पीछे की साइड कोई खड़ा है तो ऑपोजिट पोल दिखेगा. तो ऑपोजिट पोल दिखेगा. ध्यान रखना, ध्यान रखना ये चीज. नाउ यू नो कि कोई भी मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला हो, तो आपको मालूम है कि inside the magnet the magnetic field lines are from south to north, and outside the magnet the magnetic field lines are from north to south. inside the magnet south से north, outside the magnet north से south. आगे जाते हैं. कोई भी बार मैग्नेट है, कोई भी बार मैग्नेट है, तो वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्मूला, या एक काम करते हैं, हम हमारा टेबल ही देख लेते हैं. हम हमारा टेबल देखेंगे तो उसे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. हम हमारा टेबल ही देखते हैं. बढ़िया होगा. जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा नेटवर्क इशू है. जस्ट अ सेकेंड. ओके, फाइन. सो बेसिकली हमको देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों में डिफरेंस क्या है. आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस लेते थे वो क्या लेते थे? 2a, है ना. सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस क्या लेते हैं अपन? 2l. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस इज, वहां पे हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हम लिखते हैं म्यू 0/4 पाई.
ठीक है, ये एप्सिलॉन जीरो का नाम है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और म्यू जीरो का नाम है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 1/एप्सिलॉन जीरो है ना, वो हमारा म्यू जीरो है। कंपैरिजन करके हम ऐसा बोल सकते हैं 1/एप्सिलॉन जीरो है ना, वो हमारा म्यू जीरो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज आता है और मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ आता है P। यहाँ पे फोर्स की फॉर्मूला होगी 1/4π/0 P1 P2, सॉरी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वही चीज अपने मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या लिख सकते हैं, 1/4π तो एज इट इज रहेगा, खाली 1/ε0 के बदले म्यू जीरो हो जाएगा, ऊपर देखा ना अपन। और Q1 Q2 के बदले P1 P2 हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ। बस वही डिफरेंस है। वहां पे हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वही चीज यहाँ पे हो जाती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। P वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय M वेक्टर। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते थे 2/4πε0 P/x³ एक्सियल फील्ड को। वो ही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कैसे, ये 2/4π तो कांस्टेंट है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/ε0 के बदले म्यू जीरो लिख सकते हैं, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस को एज इट इज लिख देने का। और डायपोल मोमेंट P वेक्टर को M वेक्टर लिख सकते हैं। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेटोरियल में तो क्या होता है, सेम की सेम ही फॉर्मूला होती है, खाली माइनस की साइन होती है और टू नहीं होता, टू नहीं होता। बस वो तो क्या करने का, ऊपर के जैसे लिख देने की, कि ऊपर जो लिखी ना वही फॉर्मूला नीचे टाप देने की, टू निकाल देने का और माइनस डाल देने का, टू निकाल के माइनस डाल देने का, इक्वेटोरियल फील्ड। वहां पे टॉर्क की फॉर्मूला होती है P×E। यहाँ पे टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है, डायपोल मोमेंट P के बदले आएगा मैग्नेटिक मोमेंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बदले आएगा मैग्नेटिक फील्ड B। सो टाउ इज M×B। बोलो ये पेज पे किसी को डाउट है? ये पेज पे किसी को डाउट हो तो बताओ। ओके, U इक्वल टू, यहाँ पे होता है -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। वही चीज यहाँ पे हो जाएगी -M वेक्टर डॉट B वेक्टर। वहां पे एंगुलर स्पीड होता है √PE/I, यहाँ पे एंगुलर स्पीड होता है √MB/I। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π√PE/I। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π√MB/I। यहाँ पे गॉस लॉ हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स दैट इज E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, दैट इज समेशन Q/ε0। और यहाँ पे हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज 0। ध्यान रखना, लेफ्ट वाला है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट वाला है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, वो फ्रीक्वेंसी की उल्टी होती है, आपको मालूम है। एफ की फॉर्मूला उसका उल्टा कर दो, 2π√I/P, ये होता है F इक्वल टू 2π√I/MB। खाली फ्रीक्वेंसी आए तो फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड आए तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, यहाँ पे क्या लिखते थे अपन, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है friends। जैसे वहां पोलराइजेशन है, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है, कैपिटल है, और उसको हम बोलते हैं नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, यहाँ पे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज P/E।
यहाँ पे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज M/H, ठीक है। कैपिटल P को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, और कैपिटल E को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल M को बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल H को बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ध्यान रखना। यहाँ पे हम हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखते हैं, या हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, एप्सिलॉन आर को लिखते हैं 1 प्लस शाई, और वही चीज यहाँ पे म्यू आर को लिखते हैं 1 प्लस शाई एम। म्यू आर को लिखते हैं 1 प्लस शाई एम। यहाँ पे एप्सिलॉन आर को लिखते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। सिमिलरली परमेबिलिटी में भी वही चीज है, म्यू आर इज म्यू बाय म्यू जीरो, यानी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज म्यू, म्यू जीरो इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, दोनों का रेशियो विल गिव यू म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। किसी को डाउट है ये पेज पे तो बताओ। ओके, यहाँ पे डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला है Q इंटू टू है, और यहाँ पे मैग्नेटिक, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला है Q इंटू टू है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला है P इंटू टू एल वेक्टर। यहाँ पे हम वर्क को लिखते हैं P cos थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, या cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, और यहाँ पे वर्क को हम क्या लिखते हैं, P के बदले आ जाएगा E, P के बदले आ जाएगा M, E के बदले आ जाएगा B, तो एम बी ब्रैकेट में cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। बोलो किसी को डाउट है ये पेज पे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, very important, very important theory, and that is called magnetic elements of earth, magnetic elements of earth. You know BH is given by B cos phi, and BB is given by B sin phi. ये BH का नाम क्या है बताओ चलो। BH का नाम क्या है बताओ। BH का नाम क्या है। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। और बीवी का नाम, बीवी का नाम क्या है। यस, वेरी गुड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये फाई को क्या बोलते हैं, फाई को, फाई को क्या बोलते हैं। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड, दिस फाई इज कॉल्ड, फाई का नाम है मैग्नेटिक डीप एंगल, मैग्नेटिक डीप एंगल, ठीक है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ BB square plus BH square, this is your net magnetic field. Also there is an angle called declination angle D,
बताओ ये डी क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? डेक्लिनेशन एंगल डी को कैसे लिखता है? इट इज द एंगल बिटवीन डैश एंड डैश। बताओ, डैश डैश फील्ड करो दोनों में। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन डैश एंड डैश। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, वेरी गुड। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक प्लेन और मैग्नेटिक प्लेन ऐसा भी बोल सकते हो। उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज योर डेक्लिनेशन एंगल। किसी को डाउट है इसके अंदर? तो कौन से एलिमेंट हो गए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, डीप एंगल, और फिर लास्ट में आखिरी है हमारा डेक्लिनेशन एंगल। तो दिस वर द जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, दिस वर द जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। उसके बाद ये चैप्टर में जो आता है, दैट इज हाउ टू फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट। सपोज आपको दो मैग्नेट्स दे दिए हैं which are joined to each other, let us say by 60 डिग्री। एक का साउथ पोल कनेक्टेड है, एक का नॉर्थ। ठीक है, दोनों का बोला है मैग्नेटिक मूवमेंट m है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करो। ये क्वेश्चन है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करो। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो आइए वो ड्रॉ कर देते हैं। नीचे वाला लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, और जो ऊपर वाला है, बराबर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये फर्स्ट मैग्नेट के लिए m और ये सेकंड मैग्नेट के लिए, ठीक है। अब एक चीज का गौर करना फ्रेंड्स कि ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, हमको उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, हमको उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, हमको तो ये दो एरोस के बीच में इंटरेस्ट है। तो ये दो एरोस के बीच का जो एंगल है ना, उसमें हमको इंटरेस्ट है, ग्रीन वाले एंगल में हमको इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली इट विल बी 120 डिग्री। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिख सकते हैं? इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2ab 2mm cos of 120. So root m square plus m square is 2m square plus 2m square. Cos 120 is minus 1, minus half, sorry. So 2 gets cancelled. So it is root of 2m square minus m square. That is root of m square. And that is equal to m. So net magnetic moment क्या है आपका? m ही है। बोलो, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है? ओके, तो अभी चैप्टर 5 में जितना बचा है, थोड़ा सा ही कंटेंट बचा है वो, और चैप्टर 6 में थर्सडे को लूंगा, ठीक है। चैप्टर 5 में जो थोड़ा बहुत कंटेंट बचा है, एक दो टॉपिक ही बचा है,